सर सर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चलो मुझे से थोड़ा नेबर करो बात पे कॉल मॉर्निंग कैसे in Jammu, Unani College in Srinagar, and they are Jammu and Kashmir. So before heading towards to go ahead with the function, I would like to request. कश्मीर में एक है थैंक यू बहुत बड़ा मुश्किल टफ जॉब है क्योंकि मैं समझती हूँ जब मैं मिनिस्टर बनी हूँ हेल्थ की पहले मैं समझती थी कि डॉक्टर बनना एक खुशी की बात है लेकिन जब मैं मिनिस्टर बनी तब मैं जब मुश्किलें देखती हूँ डॉक्टर्स की जब मैं और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं डॉक्टर बन मुझे भी फेस करनी थी लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार आपके साथ है कि हमें लोगों के लिए काम करना है अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है राजौरी में और जब हेल्थ डिपार्टमेंट को ज्यादातर जो मरे हैं वहां पे वो छोटे छोटे बच्चे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसी तरह उसी वक्त दिन रात हमने कोशिश की है कि आखिर क्या बात है अगर ये कोई वायरस है कोई इस तरह की डिजीज है एकदम से एक पैनिक शुरू हो गया था लेकिन जब धीरे धीरे सारे इन्वेस्टिगेशन हुए चाहे वो 3,500 लोगों के टेस्ट हुए चाहे वो उनके साथ वहाँ पे एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीमें रखने की बात हो उसके बाद जब पता चला कि जब दूसरा इंसिडेंट हुआ कि ये कोई वायरस नहीं है जब तक हम इंतज़ार करते रहे जो हमने उनके टेस्ट करवाए चाहे वो बाहर भेजने पड़े पुणे की लैब में लखनऊ की लैब में मुंबई की लैब में चाहे दिल्ली की लैब में और हमारा जो जम्मू का जीएमसी है वहाँ भेजने पड़े लेकिन वो टेस्ट जो थे चाहे वहाँ जो फूड आइटम्स वो इस्तेमाल करते थे उनका जब जांच हुआ तो वहाँ से पता चला कि कोई वायरस नहीं है कोई डिजीज नहीं है वो सारे टेस्ट जो आए वो नेगेटिव आए लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके बाद जब सारे रिपोर्ट्स हमने सामने रखे कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है ये कोई बीमारी नहीं है ये तो आखिर क्या है उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक स्टेप उठाया हमने कहा कि अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है इसको एक तहकीकात होना है और वो तहकीकात कौन कर सकता है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस ही कर सकती है तो वो तहकीकात शुरू हमने पहले ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने ही सारे स्टेप्स उठाए हैं क्योंकि वो लाजमी था हमारा फर्ज था जो हमारा रोल था वो रोल हमने अदा कर दिया चीफ मिनिस्टर साहब हर आधे घंटे में 1 घंटे में हेल्थ सेक्टर की मीटिंग बुलाते थे जो कंसर्न थे हमने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स आशा वर्कर्स डॉक्टरों की सारी टीम चाहे वो HODs थे हमारे चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थे चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज थे हम खुद गए वहाँ पे लेकिन अब ये जो इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है मैं मीडिया के जो हमारे भाई हैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वक्तन फवक्तन इन्होंने इसको उजागर किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और जो भी उसमें निकल आएगा वो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है और सरकार ने पहले ही स्टेप्स उठाए हैं जो भी स्टेप्स उठाने थे लेकिन मैं आपको यहाँ क्योंकि ये मौजू से हटके बात थी लेकिन रिलेटेड तो थी हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकिन थोड़ा क्योंकि बाद में जब मैं निकलती यहाँ से मेरे मीडिया के भाई मुझे जरूर पकड़ते कि राजौरी का इंसिडेंट इसलिए Once again, thank you for starting a new homeopathic medical college in Kashmir too. White coat ceremony. I will. And simultaneously, I will discussing all the students after finishing the ceremony, they will stand on at their own places.
just to give a big applause to the newly elected doctors. With complete, dedicated feeling. I shall service-oriented and free from indiscipline and fame and earn money. I shall always be ready to help patients. A desire for other women, yet impressive, and personality confidence inspiring. I shall always use sweet, pure, the sick whosoever comes to me for treatment. May the teachings of Master Hahnemann inspire me. का मौका आपके लिए। मेरा नाम फरजाना कौसर है और आज हमारी इंडक्शन सेरेमनी थी। तो आज फर्स्ट डे हमारा, आज से हमारी क्लासेस, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत मतलब एक एज ए बैडी को ये बहुत अच्छा मतलब खुशी का मौका होता है और प्राउड फीलिंग हो रही है इस टाइम। और अभी देखते हैं, अभी कल से इसके बाद हमारा अभी यहाँ से ही सफ़र स्टार्ट है समाज सेवा का। और मतलब हम लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम आज से हमारा स्टार्ट है। मतलब अब ये हमारा पहला स्टेप था। तो कहाँ से आप? हम बिलावर से। कितना दूर दराज इलाका और अपने आवाम की सेवा के लिए किस तरह तत्पर रहेंगी आप? जी अभी तो हम कोशिश करेंगे। हम पहले फ़िलहाल तो अभी हमने पढ़ना है, कोशिश करनी है पूरी मेहनत से, ताकि हम आगे जाके एक मतलब सक्सेसफुल डॉक्टर बन सके और अपने समाज की सेवा कर सके। और जो बिलावर में मतलब जैसे भी कि आपने कहा कि बड़ा दूर दराज इलाका है, तो हम चाहती हूँ कि बिलावर में एक मतलब अच्छे होम्योपैथी का ही एक हम अपना क्लिनिक या कुछ अपना खोलें, ताकि हमारे लोगों की मदद हो सके। जो बाहर हमें पठानकोट जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास, होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास, तो हम चाहेंगे कि हमारे अपने इलाके में वहाँ पे हो और हम वहाँ पे लोगों की मदद कर सकें, ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। तो बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो ये कॉलेज बना हुआ है। बच्चे जो जम्मू कश्मीर से यहाँ तालीम हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। और इंशाल्लाह इससे जो है पेशेंट केयर में बहुत ज्यादा आगे जो मदद है वो मिल सकती है। क्या देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर को और बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्टेप लिए जा रही है? देखिए, हेल्थ सेक्टर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हर मुल्क में, हर रियासत में, चाहे यूटी हो, अगर आप तरक्की करनी है तो आपको सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर जो है वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर। जी, इसमें बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास मुश्किलें भी बहुत हैं, कोई दो राय नहीं है। और सरकार चाहती है कि जो पेशेंट केयर है वो सही से मिल पाए और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, डॉक्टर्स की कमी हो, कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा कमियां हैं हमारे पास, जिसकी वजह से कहीं कहीं काम जो है सफर कर रहा है। उसके लिए सरकार काम कर रही है, जो भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर सरकार की यही जो है मकसद है कि पेशेंट केयर सही मिले और हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है सफर ना हो सके, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है कभी कभार पेशेंट केयर के लिए, जब उनको यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आज जम्मू का जीएमसी भी बहुत वहाँ पे काम हो रहा है, बहुत कुछ वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं। इसी तरह कश्मीर हो, जीएमसी वहाँ का हो, एलडी हॉस्पिटल हो, बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल, हमारा सिक्किम जो एक बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है हमारे पास, तो काम चल रहा है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, बहुत सारी चीजें जिसकी कमी थी वो हमने लगाना शुरू कर दिए हैं इक्विपमेंट्स के लिए। तो आगे भी इसी तरह काम होता रहेगा, ताकि लोग आसानी से जो है पेशेंट हो सके और मुतमईन हो सके। जैसे कभी कभार लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है जब वो यहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि डॉक्टर्स हमारे बहुत काबिल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक नई शुरुआत है, एक नया सफर है। ये जो कॉलेज, इस कॉलेज का आज बैच शुरू हुआ है 63 स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इस कॉलेज को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मुझे लगता है बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं वो।
और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस कॉलेज में जो 63 स्टूडेंट्स का बैच शुरू हुआ है, मेरे साथ यहाँ के मेरे साथी ऑनरेबल MLA साहब भी हैं, ताकि इनको अच्छी तालीम मिले, आगे जाके ये जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर। जोरी में रहस्यमय परिस्थितियों में इस तरह लोगों की मौत हो गई है। MHA की टीम भी आई थी मैम, MHA की टीम भी आई। MHA की आई थी, लेकिन हमारा जो काम था वो काम हमने कर चुके थे। जम्मू कश्मीर सरकार अपना काम कर चुकी थी, चाहे वो आप किसी बाहर की टेस्टिंग लैब की बात करें, चाहे 3,500 हेल्थ चेकअप्स की बात करें, चाहे आप फूड ग्रेन्स की टेस्टिंग की बात करें, वो सारे रिपोर्ट्स जो है वो उसके लिए हमने 10-15 दिन इंतजार किया, क्योंकि आपको एक FSL रिपोर्ट में आने में कम से कम 15 दिन 20 दिन लगते हैं। तो उसके लिए इंतजार था। हमने अपना काम जो हमारा इस गवर्नमेंट का काम था हमने कर दिया था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था। हमारे सारे डॉक्टर्स की टीम वहां पे बैठी हुई थी, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, उनकी सारी HODs हो, कंसर्न डॉक्टर्स हो, एम्बुलेंसेस हो, ये जो मास्क की बात हो, सैनिटाइजर्स की बात हो, मेडिसिन की बात हो, 24 घंटे हमने अवेलेबल रखा। और मैं मुबारकबाद देती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को और बाकी जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें काम किया, UT गवर्नमेंट, वो एक वाकई काबिल तारीफ है। और हमने अपना काम कंप्लीट किया हुआ, तो उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने लास्ट पे यही कहा है कि ये रिपोर्ट जो है ये सारे नेगेटिव आए हैं, कोई डिजीज नहीं है, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद ही पुलिस डिपार्टमेंट ने इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी। वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब क्लियर कर दिया था कि कोई इसमें डिजीज नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। अब MHA की टीम आई है, उनका अपना है, क्या देखते हैं वो, लेकिन हमने अपना काम कंप्लीट किया। तो जो हमारे मीडिया के भाई हैं, कभी कभी इनकी हौसला अफजाई भी किया करें। डॉक्टर्स की जो मेडिकल टीम है, जो काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इमरजेंसी जम्मू में बहुत रश आता है। आपका खुदा न खास्ता जहाँ से एक्सीडेंट कहीं होता, राजौरी हो, डोडा हो, वो वहाँ पे पेशेंट जो है इमीडिएट पहुंच जाते हैं। और पेशेंट पहुंचने के साथ उनके अटेंडेंस जो होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रश हो जाता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी हिदायत दी हुई है कि जो जब इम्प्रेशन चला जाता है, जब आप इस कॉलेज में अंदर आए, जब आपने देखा कि ये कॉलेज साफ सुथरा है, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, तब आप ये इम्प्रेशन लेके जाओगे कि इस कॉलेज में आगे अच्छा काम होने वाला है। इसी तरह जो हमारी इमरजेंसीज हैं, मैंने ऑलरेडी हिदायत दी हुई डिपार्टमेंट को कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। जब पेशेंट घुसता है वो सीधे इमरजेंसी में घुसता है, वहाँ जब हालत खराब होती है, रश बहुत ज्यादा, मैं कसूरवार नहीं ठहराती, लेकिन वहाँ रश बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, इमरजेंसी में हालत खराब है। हालत खराब नहीं है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको सुधारने की जरूरत है। वो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डिपार्टमेंट में गई। थैंक यू।